जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी जेजेपी सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। वहीं अब खबर ये सामने, बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। सीएम मनोहर लाल ने बैठक बुलाई है, सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ ये बैठक बुलाई गई। बीजेपी जेजेपी सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम मनोहर लाल ने इसी बीच बैठक बुलाई, सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ यह बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी जेजेपी सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी। वहीं अब खबर ये सामने, बीजेपी हरियाणा में जेजेपी के साथ जो गठबंधन है उसे तोड़ सकती है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा में यह बड़ा सियासी उलटफेर दिखता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी से गठबंधन तोड़ सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। सीएम मनोहर लाल ने बड़ी बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनावों से पहले यह बड़ा सियासी उलटफेर देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष के विधायकों की इसी बीच बैठक बुलाई गई है। बीजेपी जेजेपी सरकार से जुड़ी यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई, बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। सीएम मनोहर लाल ने बड़ी बैठक बुलाई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई। बीजेपी जेजेपी सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई, बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा में ये बड़े उलटफेर की खबर सामने, आपको बता दें। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी से गठबंधन तोड़ सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने बड़ी बैठक बुलाई है। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई। बीजेपी जेजेपी सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। अब ऐसे में खबर ये सामने कि बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। सीएम मनोहर लाल ने बड़ी बैठक बुलाई है। सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सीट शेयरिंग पर गठबंधन में यह दरार पड़ती हुई नजर आई। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। वहीं इसी बीच सीएम मनोहर लाल ने बड़ी बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई। वहीं बीजेपी हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। सत्ता पक्ष के विधायकों की मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी और सरकार समर्थित निर्दलीय विधायकों को भी इस दौरान सुबह 10 बजे अपने आवास पर बुलाया है। बीजेपी जेजेपी सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खबर लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा की राजनीति को लेकर सामने आ रही है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? क्योंकि रात से ही यह पूरा घटनाक्रम चलता हुआ नजर आया, जिसके बाद से उलटफेर की खबर सुबह तक सामने आ गई। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के लिए सियासी तौर पर आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक बड़ा सियासी बदलाव जो है
वो हो सकता है इसके संकेत कल देर शाम को मिलना शुरू हुए थे और आज तस्वीर लगभग साफ भी हो जाएगी। दरअसल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन के साथ सत्ता में है, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है उनकी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात सोमवार को हुई थी और इस मुलाकात में जो हरियाणा में लोकसभा की सीट शेयरिंग है उसके ऊपर कोई सहमति नहीं बनी थी। इसके बाद जो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देर शाम को चंडीगढ़ में मंत्रियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मंत्री हैं, गृह मंत्री अनिल विज हैं, उनसे मिले हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से मिले हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिले हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिले हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से मिले हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से मिले हैं। इसके साथ ही उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा के जो रणबीर सिंह गंगवा हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। यानी मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों से मुलाकात की है और देर रात को ही जो सूचना सूत्रों के हवाले से मिली है उसके मुताबिक अब हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है उसके ऊपर संकट है और ये बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट सकता है। चूंकि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सुबह करीब 10 बजे अपने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास पर एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी के तमाम विधायकों को बुलाया गया है। इसके साथ ही सरकार का जो समर्थन करने वाले निर्दलीय जो विधायक हैं उनको भी बैठक के लिए बुलाया गया है। और इसी बीच दिल्ली में आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो हैं वो जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं और अगर वहां पर सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बनती है, कोई बातचीत जो है वो सिरे नहीं चढ़ती है, तो फिर हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर जो है वो सियासी तौर पर देखने को मिल सकता है। इस लिहाज से आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। आज जो है वो पूरे दिन में पूरे राजनीतिक घटनाक्रम किस तरीके के रहेंगे वो जो है वो हम जनता टीवी के जो दर्शक हैं उनको लगातार अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि किस तरीके से कि सियासी उठापटक जो है वो रहती है। लेकिन एक बड़ी अपडेट आज की वो यही है कि आज बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो उसकी एक अग्नि परीक्षा है, एक कड़ी परीक्षा से आज बीजेपी जेजेपी गठबंधन गुजरता हुआ दिखेगा। अगर दिल्ली में सीट शेयरिंग पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बीजेपी के आलाकमान के साथ सहमति नहीं बनती है तो फिर हरियाणा में गठबंधन जो है उसके ऊपर एक बड़ा जो है वो आज संकट गहरा सकता है और हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट सकता है। सूत्रों की माने तो हरियाणा में भाजपा ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। जिस भी तरीके के आदेश भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से सीट शेयरिंग के फार्मूले पर सहमति बनने या नहीं बनने पर होंगे, उस आधार पर हरियाणा में भाजपा जो है वो पूरी तरह से हाईकमान के फैसले के बाद इंतजार में रहेगी कि किस तरीके से किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है। जी साथ ही पवन सिंवर जी, आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा कि फिलहाल क्या कुछ सियासी समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आए, नंबर गेम फिलहाल क्या कुछ कहता है? अगर यहां पर जेजेपी से सरकार अपना गठबंधन खत्म करती है तो क्या कुछ नंबर गेम देखने में नजर आता है? देखिए, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी इस वक्त गठबंधन के साथ सत्ता में है और साथ ही जो है वो निर्दलीय जो विधायक हैं उसमें सरकार को निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक है उनको छोड़ दे तो बाकी तमाम जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक की बात करें या फिर हलोपा के विधायक गोपाल कांडा की बात करें, तमाम जो ये विधायक हैं ये सरकार के साथ है। ऐसे में अगर जननायक जनता पार्टी से बीजेपी आज गठबंधन तोड़ती है तो जननायक जनता पार्टी के विधायकों के बाहर होने के बाद पूरी तरीके से सरकार जो है वो निर्दलीय विधायकों के और हलोपा के विधायक गोपाल कांडा के समर्थन से बनती हुई दिखेगी। जो गणित है उसमें निर्दलियों का साथ और गोपाल कांडा का साथ जो है वो सरकार का जो वो नजर आएगा। और आंकड़े की बात करें तो 41 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 45 है, यानी 45 से प्लस 1 अगर 46 की अगर हम बात करें तो निर्दलीय विधायक और गोपाल कांडा के समर्थन से जो वो हरियाणा में भाजपा सरकार जो है वो बना सकती है। और इसके लिए इंतजार पहले यही करना होगा कि दिल्ली में आज क्या सियासी हलचल रहती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो हैं वो दिल्ली में आज जब पार्टी के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से मिलने की जो जानकारी सामने आ रही है कि वे पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, उनकी जो सबसे बड़ी मुलाकात है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बताई जा रही है। अमित शाह से होने वाली जो उनकी मुलाकात है उस मुलाकात में क्या तय किया जाता है, क्या रणनीति बनती है, कोई फार्मूला सीट शेयरिंग पर सहमति बनती है या नहीं बनती है, उस तस्वीर के बाद ही हरियाणा में बीजेपी जो है वो अगले कदम की तरफ आगे बढ़ेगी। चूंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
बीजेपी के विधायकों को और सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों को बैठक के लिए बुलाया है। करीब 10 बजे तमाम जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संत कबीर कुटीर आवास पर पहुंचेंगे और गणित जो है उसमें बीजेपी को हरियाणा में कोई संकट नहीं है। जेजेपी के साथ गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसके बावजूद निर्दलीयों का जो समर्थन है उस समर्थन के साथ भी मजबूती से सत्ता में जो है वो बीजेपी अपनी अगर सरकार बनाने की जरूरत गठबंधन से हटकर पड़ती है तो भी बीजेपी के सामने कोई बड़ा संकट नहीं है किसी भी तरह का। लेकिन सियासी तस्वीर होगी क्या, इसके लिए आज जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तमाम जो चीजें हैं वो साफ होंगी। साथ ही पवन जी, यहां पर जो खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई उसमें यह जानकारी भी थी कि सोमवार को ही दुष्यंत चौटाला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हुए नजर आए। तो ऐसे में आज जो दिल्ली में अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है कितनी अहम रहने वाली है, क्योंकि यही हरियाणा के आने वाले भविष्य को, राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। बिल्कुल, देखिए जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है उनकी मुलाकात बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा उनके साथ सोमवार को शाम को करीब 5 बजे हुई थी और इस बैठक में जो जानकारी है उनके मुताबिक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी थी और इसके बाद से ही जो अगली स्क्रिप्ट है वो तैयार हुई है, अगली कहानी जो है वो लिखी गई है। अगर आज उनकी जो मुलाकात अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री उनसे बताई जा रही है उस मुलाकात में भी अगर कोई सहमति सीट शेयरिंग पर नहीं बनती है तो फिर अगली जो तस्वीर है वो लगभग उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल देर रात को ही तमाम मंत्रियों के साथ चर्चा कर ली है। फोन पर मुख्यमंत्री की जो सूत्रों से जानकारी है निर्दलीय विधायकों से बातचीत हो चुकी है। निर्दलीय जो विधायक है वो पहले से ही सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे और ज्यादा मजबूती के साथ उनका जो पक्ष है, उनका जो स्टैंड है वो जान लिया है और इसके बाद उन्हें बैठक के लिए आज चंडीगढ़ में बुलाया गया है। तो जाहिर है कि अगर आज की जो मुलाकात है जिसमें जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मिलेंगे। इस दौरान अगर कोई सहमति नहीं बनती है, इस दौरान अगर कोई सीट शेयरिंग पर जो है वो दोनों दलों के बीच में बातचीत सिरे नहीं चढ़ती है तो फिर अगली तस्वीर जो है वो चंडीगढ़ से निकलेगी और चंडीगढ़ में सियासी जो तैयारी है वो बीजेपी ने इसकी शुरू कर दी है। किस तरीके से क्या क्या रणनीति के तहत आगे कैसे फैसले जो है वो लिए जाने हैं उसके ऊपर होमवर्क कर लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद जो है वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो देर रात को ही तमाम मंत्रियों से बात करते हुए दिखे थे। जो तमाम मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री से उनके आवास पर जाकर मिले थे। उसके बाद सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने फोन पर भी निर्दलीय विधायकों से बातचीत की है। तो अगली जो एक स्क्रिप्ट है वो पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों के मुताबिक अगर गठबंधन आज बीजेपी जेजेपी का टूटता है तो बीजेपी निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बनाने का जो अपना आंकड़ा है वो पेश करते हुए मंत्रिमंडल जो है वो जाहिर है कि भंग होना है, क्योंकि 3 मंत्री जो हैं वो जननायक जनता पार्टी के कोटे से है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो मंत्रिमंडल में है और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जो है वो मंत्रिमंडल में है। इसके साथ ही राज्य मंत्री अनूप धानक जो है वो मंत्रिमंडल में है। यानी जननायक जनता पार्टी के जो कोटे से 3 मंत्री हैं उन 3 जगहों पर नए मंत्री बनना तय है। नए मंत्रियों में किसकी किस्मत खुलेगी, किसको मौका मिलेगा, ये जरूर देखना होगा। और साथ ही क्या बीजेपी इस बीच कोई किसी अपने पुराने जो कैबिनेट के बीजेपी कोटे के बीजेपी खेमे के जो मंत्री हैं क्या उनमें से किसी को ड्रॉप करने की रणनीति भी बना रही है या नहीं, ये तस्वीर भी आज देर शाम तक साफ होगी। क्योंकि आज पूरा जो घटनाक्रम है वो दिल्ली पर टिका हुआ है। सियासी तौर पर दिल्ली से क्या निकल कर आता है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात में, इसके बाद ही तस्वीर चंडीगढ़ में दिखेगी। चंडीगढ़ में तैयारी पूरी है, स्क्रिप्ट पूरी तरह से बना ली गई है, लेकिन जो आखिरी जो एक तरीके से फैसला लिया जा रहा है वो दिल्ली के अंदर जो होने वाली बैठक है उस बैठक के बाद क्या दिशा निर्देश मिलते हैं, किस तरीके से पार्टी का जो हाईकमान है वो हरियाणा के लिए रणनीति बनाता है, उसी पर ही जो है वो सब कुछ निर्भर रहेगा। वहीं पवन जी, हमने बात की गठबंधन के भविष्य की जो कि दिल्ली से तय होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपसे यहां पर जानना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में आज क्या कुछ हलचल रहने वाली है, क्योंकि आज चंडीगढ़ में भी हलचल अच्छी खासी रहेगी।
देखिए, जाहिर है कि दिल्ली में गठबंधन का भविष्य तय होगा। दिल्ली में रणनीति बनेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस मुलाकात में गठबंधन के लिए क्या तय किया जाएगा, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। और इस बैठक में जो भी तय होगा उसके बाद जो है वो तस्वीर जो है वो चंडीगढ़ में ही पूरा दिन दिखेगी, क्योंकि जो सियासी समीकरण जो बदलेंगे और चंडीगढ़ की जो हरियाणा की राजनीति की जो सियासी हवा बदलनी है वो चंडीगढ़ में ही बदलनी है। लिहाजा पूरी तैयारी जो है वो आज चंडीगढ़ में रहेगी। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी बिप्लब कुमार देव हैं वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और करीब 11 बजे तक बिप्लब कुमार देव जो है वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो चंडीगढ़ में उनके संत कबीर कुटीर आवास पर मौजूद है। यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको बुलाया गया है और निर्दलीय विधायक जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं उनको भी चंडीगढ़ आने के लिए कहा गया है। तो जो भी तस्वीर सामने आएगी, जो भी फैसला दिल्ली से पार्टी हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा, उसके बाद हरियाणा में जो राजनीतिक तौर पर जो फैसला लिया जाना है उसकी तस्वीर दिखेगी। और पूरा दिन आज जो है वो हरियाणा का जो सियासी पारा है वो बढ़ा हुआ नजर आएगा। और हरियाणा में जो वो लोकसभा के जो चुनाव पूरे देश भर में होने, उससे पहले हरियाणा में एक बड़ी तस्वीर जो है वो आज सामने आने की लगातार चर्चाएं हो रही है। और इसकी जो शुरुआत है वो देर शाम से ही हो चुकी है। पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। आज जो है वो जो दिल्ली में जो भविष्य है गठबंधन का, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का, उसके ऊपर जो भी फैसला होगा उस फैसले पर ही आज पूरी जो रणनीति है वो तय होने वाली है। जी, लोकसभा चुनावों से पहले एक नई तस्वीर हरियाणा की राजनीति में बनती हुई नजर आ रही। पवन जी बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे।